लायन रेडी है, स्टैंड रेडी है, जस्ट गिव मी 5 hours for makeup now please. कुछ लोपा there you go. मीडिया वालों के साथ हमेशा ये प्रॉब्लम होती है, आते हैं शूट करके चले जाते, कोई ताले नहीं बजाते। प्लीज इतना हम खाना खिलाएंगे फ्री में। चलिए, तारीफ के तालियों के भूखे ऋत्विक घनजानी आपसे कह रहे हैं। चलिए मूविंग अहेड। ऑलराइट गाइस, आप लोगों को गुड इवनिंग एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा अपने दोस्त का, यानी कि खिलाड़ी ऋत्विक घनजानी। थैंक यू। और मेरे दोस्त ये है भिखारी खिलाड़ी रवि दुबे। बट खैर, आप लोगों ने प्रोमो देखा, हमको देखा, आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा हम लोगों ने किया क्या है, कितनी मस्तियां की है, कितना सहा है कितना कुछ हुआ है हमारे साथ। लेकिन दरअसल आज मैं बहुत खुश हूं। आई एम रियली हैप्पी कि आप सब लोग आए, क्योंकि आप लोगों से आज हम हमारा दर्द बांटेंगे। हमारे जो खून के आंसू बहे हैं स्पेन में, जो हुआ है हमारे साथ में उधर, मतलब कोई तो है जो हमारी आज सुनेगा, जो दर्द हमें मिले हैं। आप तो दर्द आज भी इसके साथ है। नहीं मतलब जो दर्द तेरे सीने में उठता है ना, पेन इन स्पेन सोच के, उस दर्द की बात कर रहा हूं पगले। थैंक यू। बट खैर वो दर्द तो चलता रहता है, लेकिन आई हैव टू टेल यू वी हैव एंजॉयड अ लॉट। हम लोगों ने बहुत मजा किया, डिडंट वी? वी हैड अ ग्रेट टाइम। मतलब आप कलर्स वाले अगर 12 ऐसे पागल प्राणियों को उठाकर स्पेन में रख देंगे तो क्या होगा? बूम बूम धमाका ब्रो, धमाका। और वो धमाका हुआ। इट वाज अ लॉट ऑफ फन। बस पंगा सिर्फ ये है कि वो ब्लास्ट जब हुआ तो हम लोग गाड़ी के अंदर थे और हमें नहीं पता था कि गाड़ी हमारे नीचे, ब्लास्ट हमारे साथ हो रहा है। बाद में मैं आपको बताऊं तो कई बार ब्लास्ट ऐसे भी हुए जिनका स्टंट से कोई लेना देना नहीं था, सिर्फ हमारी नाक से लेना देना था वो। ऋत्विक व्हाट आर यू डूइंग यार? क्या नॉनसेंस है? लोग बैठे हैं, पूरा मीडिया बैठा इधर यार, क्या बकवास है ये? ओके नो, बट ये सारे हीना इस चीज का गवाह है ना। हीना के नाक के बाद सबसे ज्यादा जले, कसम से, मैं मजाक नहीं। कभी नोज ट्रिमर की जरूरत नहीं पड़ी। मैं था ना ब्रो। ये लो आई। हाँ ओके, ये मैं खड़े हैं, ये रवि खड़ा है। ओके, किसने किया? मैं? कौन? रवि? मैंने नहीं किया। एवरी टाइम यूज्ड टू से दिस। एक बार क्या हुआ, ऋत्विक भी नहीं है, सिर्फ ये और मैं खड़े हैं। फिर से आवाज पकड़ा गया मैं। आवाज कर। किसने किया? I cannot tell it. जॉर्ज वॉशिंगटन said that. दरअसल मैं आप हीना मैं सच्चाई बताना चाहता हूँ। ये और मैं प्लान करके जाते थे, इसको जब भी आता था तेरे पास आकर इसके पास जाके पा दूंगा मैं। हर किसी के साथ करता था ये। बट खैर, एवरीथिंग केप्ट असाइड, आई हैव टू टेल यू, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक पार्ट 2 भी होने वाला है। बस वी हैव टू, एवरीथिंग केप्ट असाइड, वी हैव टू टेल यू कि ये जो हमारे साथ जितना कुछ भी हुआ वो सिर्फ और सिर्फ हमारे एक अन्नदाता की वजह से था। देवता हैं, हमारे देवता हैं वो, जिन्होंने हमें आशीर्वाद समय समय पर रोज आके दिया। कभी आशीर्वाद के नाम पे सांप और बिच्छू थमा दिए। हाँ, ये लड़कियों के साथ क्या किया वो तो पूछो। ओए मतलब उनको जेवरात, गले में गहनों के नाम पे उनके गले में कोबरा अजगर डाल दिया करते थे, कभी हवा में लटका दिया करते थे। बड़े बहुत ही हमारे दिल के करीब हैं वो। उनके बारे में थोड़ी ज्यादा बात ना करते हुए हम बढ़ते हमारे कंटेस्टेंट्स की तरफ। प्यारे दुलारे कंटेस्टेंट्स, हमारी आंखों के तारे कंटेस्टेंट्स। ऐसे नहीं बताएंगे हम, ऐसे नहीं बताएंगे आपको। अब गैस करना पड़ेगा हमारे कंटेस्टेंट्स के बारे में। हम करते हैं आप लोगों के सामने कुछ, आप लोग खुद भी गैस करिए कि ये वाला कंटेस्टेंट कौन है। रवि हेल्प मी। ओह श्योर सर, यू आल्सो हैव टू हेल्प मी विद दिस। ये पहला कंटेस्टेंट हमारा। I hate this song! I hate this song! I hate girl power! ये तो कहीं सुना है मैंने। Thank you, Hina Khan, everybody. Make some noise, Hina Khan. तेरी भी एक्टिंग कर। लायन रेडी है, स्टैंड रेडी है, जस्ट गिव मी 5 hours for makeup now please. कुछ लोपा। There you go. नेक्स्ट वन, ये आप लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट होगा गैस करने के लिए, बिकॉज ये बिहाइंड द सीन जोक है। ये हमारे अगले कंटेस्टेंट है। ये क्या हो रहा है? ये पीप यार, पीप, ये क्या हो रहा है? पीप। कैसे पता चला? एक सेंटेंस में 50 बीप आए, पता चल गया ना नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ पूरी मीडिया को पता है कि नहीं है, मतलब किसी ने गैस भी नहीं किया कोई और। भाई बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अगला कंटेस्टेंट। अरे ये वाला ज्यादा मुश्किल नहीं है। दंगल ये गीता जी आज अपने गीता फोगट, जो फोगट में नहीं आई, सबसे ज्यादा पैसे उसी ने लिए। गीता जी आज अपने पतिदेव के साथ आई हैं। पवन जी कैसे आप? कैसा लग रहा है आपको मुंबई? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। आपको पता, आपको बड़ा मिस किया इन्होंने। बहुत।
हाँ खैर पतिदेव फोन पे बोलते थे कि तू फिर जीत गई, अरे तू फिर जीत गई, तू फिर वही रहेगी, मतलब जल्दी नहीं आएगी तू वापस। ये हमें सुनने मिलता था। और अगला कंटेस्टेंट इज आवर फेवरेट। यार मैं एक शो के लिए से मर नहीं सकता यार, आई कांट डू विद दिस शो यार। ओह माय गॉड फरहान, रुक इतनी आवाज थोड़ी और खराब करता हूँ यार, आई कांट डू विद शो यार। माय गॉड वाही, थैंक यू भाई। तू आईफा से कब आई? आई मिस यू सो मच ब्रो। इसके गले में सरस्वती बस बैठी हुई है। ये देख ये थे करण भाई, हमारी आखिरी कंटेस्टेंट जो फिलहाल हम लोग जिनके बारे में बात करना चाहते हैं। एवरीबॉडी पे सम अटेंशन। All the chicken heads, be quiet. All the chicken heads, be quiet. Excuse me, media. Do you want to see my boots, please? Boots. मोनिका शिबानी में से कोई भी हो सकती है, लेकिन क्योंकि शिबानी यहाँ है इसलिए शिबानी डांडेकर। शिबानी डांडेकर। All of you guys, we have had a great time. We have had a great bunch of contestants. इन सबके लिए एक बार जोरदार तालियां, please. Come on. आप लोग आ सकते हैं प्लीज स्टेज पे। Please come up on stage, please. The life of the show. Ah. और अब रोहित शेट्टी एवरीबॉडी। रोहित शेट्टी से पहले ओए ओए ये क्या बीच में क्या बज रहा है, क्यों बज रहा है? ये स्पेशल इफेक्ट है आप लोगों के लिए। हाँ बट सर आपसे एक सबसे पहले तो ये सवाल जानना चाहते हैं कि आपने इतने सारे सीजन्स किए, हाउ स्पेशल वाज दिस पर्टिकुलर सीजन? सच बोलूं झूठ बोलूं? सच सर झूठ वाला सच। सच बोलूं झूठ बोलूं? सच। ये एक्चुअली स्पेशल रहा सीजन इन सब जोकर्स के वजह से। मतलब हाँ, ये सीजन में एंटरटेनमेंट, हम हर सीजन में कोशिश करते हैं कि एंटरटेनमेंट ज्यादा हो, बट ये जो बंच था ऐसा एंटरटेनमेंट मिलेगा आप लोगों ने देखा नहीं होगा। स्टंट्स देखोगे आप डरोगे भी और साथ में हंसोगे भी कि जिस तरह से इन सब ने परफॉर्म किया है वो देखकर। सर ये इसी बात से मुझे याद आया कि आपका सबसे मेमोरेबल मोमेंट स्टंट के बीच में कौन सा है? सारे स्टंट फनीएस्ट अभी वो कलर्स की टीम एडिट कैसे करती है, लेकिन अगर वो स्टंट वैसे ही रखे तो मैं गारंटी देता हूँ, मतलब गोलमाल से फनी स्टंट था वो था लोपा मुद्रा। लोपा मुद्रा और गीता, एंड बिलीव इट मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, वो एक रोंडा करके एक बहुत खूबसूरत टाउन है, वहां वो स्टंट शूट कर रहे थे। 2 बिल्डिंग पे स्टंट था, एक तरफ गीता एक तरफ लोपा, एंड सच में मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अगर आप एडिट देखेंगे नीचे रेस्टोरेंट्स छोड़ के सारे जो कस्टमर्स हैं, जो वहाँ के शहरी हैं, वहाँ के लोग हैं, वो सब बाहर आके स्टंट देख रहे थे और हंस रहे थे। वो टग ऑफ वॉर था गीता और लोपा के बीच। एक बिल्डिंग पे लोपा है, एक बिल्डिंग पे गीता है। अब वो स्टंट शुरू हुआ, गीता ऑब्वियसली गीता ने खींचा और लोपा आगे। अब लोपा नीचे गिरने के लिए तैयार नहीं है, तो लोपा रस्सी छोड़ दे और बैठ जाए, तो गीता, और मैं गीता की तरफ खड़ा हूं सेफ्टी देखने के लिए। तो गीता ने शुरू किया, सर ये तो रस्सी छोड़ रही है। फिर गीता ऐसे हो गई, सर जी आप ही कुछ कर दो। फिर तीसरे में बोलती, सर जी मैं रस्सी आपको दे दी, आप ही फेंक दो इसे। आप ही पुश कर दो सर, आप ही पुश कर दो। दरअसल वो स्टंट ऐसा स्टंट हो गया था, आई हैव टू टेल यू, कि नीचे लोग बैठे हुए थे और अपने घर वालों को सबको बुला लिया और ड्रिंक पे बैठे हुए, सट्टा लगा हुआ, आज मेरे 50 रुपए लगे, ये गिरेगी, ये नहीं कूदेगी। नहीं, there were people saying, come on, 1, 2, 3, jump! And I don't want to jump. And जब मैं कूदी, literally सारे रोंडा के लोग तालियां बजा रहे, ये fine. क्योंकि 1.5 घंटा लग गया था उसमें। सच्चाई तुम्हें बतानी पड़ेगी, तुम्हें धक्का मार के कूदाया गया था कि कूद जाओ बेटा। बट खैर वो आपका सबसे, मेरे साथ थोड़ी चीटिंग हुई थी वहां पे, स्टंट मैन ने मुझे धक्का मार दिया कि गिर जा तू। क्योंकि तुम 3.5 साल लोगे एक स्टंट के लिए, तो ये होगा ना। मैं क्लीन शेवन गया था, मेरी दाढ़ी हो गई थी। हाँ खैर, तो सर ये आपका सबसे मेमोरेबल स्टंट। ऑलराइट सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ व्हिच वाज द मोस्ट आई वुड से डिफिकल्ट पार्ट फॉर यू, मतलब डिफिकल्ट इन द सेंस जिसको आपको भी फेस करते वक्त लगा कि यार दिस शुडंट हैव हैपेंड, या ऐसा कोई स्टंट या किसी के साथ हुआ हो, या व्हाट एनी मोमेंट दैट हैज हैपेंड जो आपके लिए भी शायद डिफिकल्ट रहा हो। हर बार होता था जब तुम लोग स्टंट कंप्लीट नहीं करते थे। बिलो द बेल्ट। अरे यार 3 घंटे लग गए इसे रेडी करने में और ये उल्लू के पट्टे कर ही नहीं रहे, गिर रहे हैं, अब क्या होगा? बट राइट, रवि आपके पास भी कुछ सवाल थे, प्लीज। नहीं, मेरे पास कोई सवाल नहीं सर, मैं सिर्फ यही मैं इनफैक्ट जानना क्या चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ दैट हमें टाइगर से डर नहीं लगता था क्योंकि हमारे साथ एक लायन खड़ा था। एंड इन ऑल द स्टंट्स यू नो ही इज द सोल ऑफ द शो।
ये कुछ भी कॉम्प्रोमाइज कर देंगे लेकिन कंटेस्टेंट की सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे एंड वी आर ऑल evidence of that. We have all come back in one piece, scratchless, because Rohit sir was standing there behind us, supporting us, encouraging us. So a big hand for him. And just to add, just to really add to that, I am really glad and I'm really happy कि ये वाला season मैंने किया. पिछले 2 साल से बात हो रही थी कि मुझे खतरों के खिलाड़ी करना है, but मैं नहीं कर पाया था and I'm glad कि मैंने वो पिछले 2 season में नहीं किया था. It's because I really wanted Rohit sir to host the show when I'm a contestant on the show. Is because जो experience है, जो जितने भी सारे stunts, जितना भी हम लोगों ने सब कुछ किया है, that was nothing. That was when it compared to the kind of vigilance that he had, the kind of support that he has for all of us. So I think thank you so much for being there. He was a host as well as a mentor. Yep. Yeah. And that was really important. And I'm really happy कि more than a host, जब कैमरा कट होता था तो सर एक बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमने बहुत सारी बातें की जो हम आपको बता नहीं सकते सर. Sorry. But thank you so much. रोहित सर के लिए एक बार जोरदार ताली everybody. Thank you so much. Alright, so अब बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ. Guys, shoot. पहला तू सवाल मरेगा, तू बैठ, बाकी लोगों को नहीं. पहला सवाल तेरे से होगा. But no, actually, contestants as well. Can we have a word with you guys as well? Hina, what was your experience like on the show? आई थिंक मैं रोहित सर के बारे में एक चीज़ बोलना चाह रही थी लेकिन सबने बोल दिया. बोलना भी मैं वही चाह रही थी जो सबने बोला. बट एक चीज़ है जो मैं कभी नहीं भूलूंगी अबाउट रोहित सर. एक स्टंट था मेरा जिसके बारे में मैं आपको ज़्यादा नहीं बता सकती हूँ, लेकिन स्टंट बहुत डिफिकल्ट था. इनफैक्ट रोहित सर ने बहुत ज़्यादा डरा दिया हमको कि इनफैक्ट जो पुराने कंटेस्टेंट्स थे पिछले सीजन्स के, उनके नाम लिखे गए थे वहाँ पर और सर ने कहा था कि ये लोग हैं, इनमें से कुछ ने स्टंट कंप्लीट किया है और कुछ ने कंप्लीट नहीं किया है और अबॉर्ट कर दिया है. और मुझे साफ साफ इंस्ट्रक्शंस दी गई थी, ब्रीफिंग दी गई थी, क्योंकि मैं उस स्टंट से पहले आई थिंक दैट वाज द ओनली स्टंट वेयर आई वाज रियली स्कैर्ड एंड आई क्राइड अ लॉट बिफोर गोइंग. सो मुझे सब लोग बोल रहे थे क्योंकि एवरीबडी एक्सपेक्टेड शायद ये नहीं कर पाएगी क्योंकि ऑलरेडी बहुत डरी हुई है. एंड सब ने मुझे यही बोला कि इफ़ एट ऑल यू वांट टू अबॉर्ट द स्टंट, आपको सिर्फ ऐसे इशारा करना है तो आपको बाहर निकाल देंगे. बट आई स्टिल रिमेंबर हिज फेस. इन्होंने बोला क्यों, क्या 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 बोल रहे हो, क्यों अबॉर्ट करेगी, नहीं अबॉर्ट करेगी, पूरा करके आएगी ना. आई सेड यस एंड आई डिड इट. सो थैंक यू वेरी मच सर. तो आप लोग इतना दूर चल करके यहाँ तक आए हैं, कोई सवाल अगर आपसे आपके हों रोहित सर से या बाकी कंटेस्टेंट से, प्लीज गो अहेड. यस. Yeah, it has happened. Obviously, Spain जाएंगे और बुल वाला stunt नहीं होगा तो कैसे चलेगा? It happened and it's a very beautiful stunt. When you see it, you'll like it, yeah. So make sure you see it. Yeah, please see it. Anyone else? और कोई सवाल? या इन लोगों ने इतना बोल के पका दिया है. नहीं, पेन से ज़्यादा actually वो पेन इन स्पेन टैग है इनका, but most important होता है stunt. कि स्टंट अच्छे से परफॉर्म हो एंड वो उन्होंने किया एंड ये सीज़न काफ़ी एंटरटेनिंग भी रहा और वही मैं चाहता था कि स्टंट्स तो हो बट साथ ही साथ एक एंटरटेनमेंट का क्वेश्चन भी ज़्यादा हो ताकि जो ऑडियंस देखे उन्हें एक होलसम पैकेज मिले जैसे एक फिल्म होती है. सो आई थिंक ये सीज़न वैसा रहा है एंड आप सबको पसंद आएगा. लड़कियाँ बहुत ही अच्छी थी इस बार एंड बहुत आगे तक आई हैं. मतलब मैं कौन जीता या कौन विनर होगा ये तो मैं अभी नहीं डिस्क्लोज कर सकता, बट आई एम रियली प्राउड कि हर बार हर सीजन में हम ये चाहते थे और इस सीजन में काफ़ी आगे तक लड़कियां पहुंची हैं और बहुत ही टफ कंपटीशन दिया. एक आध स्टंट ऐसे भी हुए जहाँ लड़के परफॉर्म नहीं कर पाए और लड़कियां कर गई. एंड डिफिकल्ट स्टंट्स, ऐसे नहीं कि ईजी वाले, डिफिकल्ट स्टंट्स. बहुत ज़्यादा आपने देखे हैं सारे कार्टून जो थे साथ में तो इनके वजह से काफ़ी एक कलर आ गया शो में, कलर्स के चैनल पे. एक सिर्फ ये स्टंट बेस्ड ही नहीं है, स्टंट्स तो हैं ही, बट इसे किस तरह से एंटरटेनिंग बनाए उसमें इन लोगों ने काफ़ी मदद की. और जैसे मैंने पहले भी कहा कि जब आप टेलीविज़न पे देखेंगे तो इट्स लाइक एन एंटरटेनिंग शो. इट्स नॉट जस्ट स्टंट्स और इट्स जस्ट नॉट ड्रामा, इट्स एन एंटरटेनिंग शो वेयर यू विल गेट एवरीथिंग. नहीं यार, बाकी नाराज हो जाएंगे, बट कभी ऐसा लगता था कि ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और सडनली फिर ये होता था कि जो नॉन परफॉर्मर है वो अच्छा परफॉर्म करने लगता है क्योंकि माहौल ऐसा था कि वो ट्रेन होते गए उनका डर निकलता चला गया. तो कोई एक का नाम नहीं ले सकता हूँ मैं, बट ग्रेजुअली ये हुआ मेरे साथ.
पहले भी हो चुका है, पहले भी सीजन्स में हुआ है कि लगता था कि हाँ यार ये तो कर जाएगा, और फिर सडनली वो फेल होने लगता है। और जो एक मतलब डार्क हॉर्स जिसे कहते हैं कि जो एक परफॉर्मर नॉन परफॉर्मर है वो सडनली परफॉर्म करने लगता है माहौल की वजह से या ट्रेनिंग की वजह से। सो किसी एक का नाम नहीं ले सकता हूँ मैं, कई बार मैं खुद शॉक्ड हो गया कि मैंने सोचा ये नहीं कर पाएंगे या कर पाएगी, और वो कर पाए, और जिनके बारे में मुझे लगा कि वो कर पाएंगे उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। तो किसी एक का नाम नहीं ले सकता मैं। नहीं कर पा रहे हैं ऐसा नहीं होता था, बट जब रिहर्सल्स होती थी तब लगता था कि यार इसे कैसे थोड़ा सा इजी कर लें या टेक्निक थोड़ी सी चेंज कर दें, ताकि ये सारे स्टंटमैन नहीं हैं, ये सब एक्टर्स हैं, और इतना इजी नहीं होता है एक्टर्स के लिए जो स्टंट वाले नहीं होते, जो स्टंट परफॉर्मर्स नहीं है उनको स्टंट परफॉर्म करना। सो उनके लिए हम लोग थोड़ा सा ट्वीक कर देते थे, बट सभी स्टंट्स उन लोगों ने परफॉर्म किया। इनफैक्ट कुछ ऐसे स्टंट्स हैं जो हमारे पिछले सीजन्स में कंप्लीट नहीं हो पाए थे, वो टास्क इनको दिया गया और इन्होंने कंप्लीट किया, जो पहली बार हुआ है फियर फैक्टर में। सो दैट वाज अ न्यू थिंग। नहीं, मेरे लिए इजी है, मुझे 2 मिनट लगता था सॉर्ट आउट करने में। 2-3 लड़कियां थी, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था ये लोग आगे तक जा पाएंगे या नहीं। कुछ स्टंट्स वैसे थे कि इन लोग उस तरह से परफॉर्म, कार स्टंट इनफैक्ट अगर मैं कहूँ तो, जो कि बहुत डिफिकल्ट थे, और जो लड़कियों ने बहुत अच्छा किया। उसका क्या रिएक्शन दूं मैं? इम्तियाज मेरा फेवरेट डायरेक्टर है, मेरा दोस्त है, मुझे उसकी हर फिल्में पसंद आती हैं। यार होता ये है कि सारे हमारे ही लोग रहते हैं। सॉरी आई एम स्वेटिंग बिकॉज आई एम अंडर फीवर। ये है कि हम सुबह होटल से निकलते हैं, स्टंट के लिए जाते हैं, रात को आते हैं और इतने थक जाते हैं, सोते हैं, उठते हैं, अगले दिन फिर चले जाते हैं। तो मतलब इतना कुछ हम लोग नहीं कर पाए बाहर, बट बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है, बहुत ही सादगी है, बहुत ही अच्छे लोग हैं, और मेहनती हैं, एंड बहुत सिंपल है। यू नो सबसे बेस्ट पार्ट के कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ कंट्रीज में जाओ तो जो मैनरिज्म है उनका वो आपको नहीं अच्छा लगता है, यू नो, बट यहाँ स्पेन में इट वाज लाइक बहुत सिंपल लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, और बहुत सादगी है। इतनी ब्यूटीफुल कंट्री है, यूरोप है, बट स्टिल बहुत सादगी है। बॉलीवुड हिंदी फिल्म इंडस्ट्री कहूँगा मैं है, वहाँ पर भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लोग जानते हैं, और खास करके इंडियंस बहुत आते हैं वहाँ पे। एक आध स्टंट में तो हमको उनको रोकना पड़ा था। इट वाज एज इफ हम इंडिया में शूट कर रहे हैं। रोंडा में हम लोग एक स्टंट कर रहे थे, यहाँ पे बहुत इंडियंस आ गए थे, और इंडियंस हैं वहाँ पर, एंड थैंक्स टू देम हमें इंडियन खाना मिल रहा था। रेस्टोरेंट्स हैं इंडियन, और सो काफ़ी इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं और काफ़ी इंडियंस आते हैं वहाँ पर। मैं अपनी औकात पे आ जाता हूँ। क्या बताऊँ, समझ जा। कुछ एक तो कर गया मैं जो लग रहा था, बाकी 2-3 बहुत ही ब्यूटीफुल स्टंट्स थे। मैं एक स्टंट का नाम नहीं लूँगा, बट 3-4 ऐसे स्टंट्स थे जो लगा कि यार बहुत डायनामिक है और स्क्रीन पे बहुत अच्छे लगेंगे। सो आई वाज रियली हैप्पी जब वो स्टंट्स हमने कंटेस्टेंट से परफॉर्म किया या जब हमने उसे शूट किया। सो ऐसे 3-4 स्टंट्स हैं जो मैं भी करना चाहूँगा या जो उन्होंने भी परफॉर्म किया। एंड सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब स्टंट कंप्लीट होता है। यू नो समटाइम इट हैपेंस, जो ऑडियंस को नहीं पता चलता है कि जब स्टंट कंप्लीट नहीं होता है, जिसकी तैयारी में 6-7 घंटे लग गए, इतना खर्चा हो गया, एंड दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म। सो इफ दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म, सो इट हैपेंस कि ऑडियंस भी नहीं देख पाएगी वो। सो स्टंट्स कंप्लीट होना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता था, और मैं उनको हमेशा यही कहता था कि जो भी करना है स्टंट कंप्लीट करो, जैसे भी करना है स्टंट को कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। इस बार लकीली बहुत कम ऐसे स्टंट्स हैं जो कंप्लीट नहीं हुए। दोनों में अपनी एक डिफिकल्टी है यार, दोनों में। और ये एक ऐसा शो है, मतलब इट्स नॉट लाइक यू नो सिर्फ मेरे लिए नहीं, पूरी टीम के लिए, चाहे वो कलर्स की टीम हो या वो एंडमॉल की टीम हो या वो स्टंट टीम हो या मैं हूँ या कंटेस्टेंट्स हो। बाकी जितने शोज देखते हैं आप, और ये शो में एक्चुअली
इस शो में इट्स नॉट लाइक ए वीक में एक दिन आप गए और आप बैठ गए और सामने कुछ परफॉर्मेंस हुआ और आप अपने घर चले गए। ये 40 डेज हम सब साथ में रहते हैं, बाहर एक दूसरे देश में, दूसरी कंट्री में, स्टंट्स है, और इनको वाकई में बेचारे जो अभी हंस खेल के चले गए, इनको मार लगी है, इन्होंने चोटें खाई हैं। और कई बार ऐसा हुआ कि वाटर स्टंट है बट वो रात के वक्त हो रहा है, पानी ठंडा है एंड ठंडी है या गर्मी है या टेम्परेचर कभी ज़्यादा हो जाता था वहाँ, कभी कम हो जाता था। सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट शो, इट्स नॉट एन ईजी शो। वो दिखता बहुत है क्योंकि एक ही शो है जो अब्रॉड में शूट होता है, रियलिटी शो आई बिलीव, तो दिखने में बड़ा ग्लैमरस और बड़ा ही खूबसूरत और ऐसा लगता है कि वी हैड अ गुड टाइम ओवर देयर, बट ऐसा नहीं है। स्ट्रेट 40 डेज सुबह जल्दी उठो, जाओ, स्टंट्स परफॉर्म करो, इतना आसान नहीं है इनके लिए भी और हम सब के लिए। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट शो एक्चुअली, इट्स अ शो जिसमें एक्चुअली यू गिव योर ब्लड एंड स्वेट, ये उस तरह का शो है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।